नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, रेटिना स्पेशलिस्ट गाज़ियाबाद, आपको पर्दे या रेटिना से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस या एंटी VEGF इंजेक्शंस की, जो कि आंख के पर्दे की कुछ सीरियस बीमारियों में रोशनी को बचा सकते हैं। ये इंजेक्शन डायबिटीज़ की वजह से आंख के पर्दे पर आई हुई सूजन और खून के रिसाव को रोकने में, एज की वजह से आंख के पर्दे के सेंटर यानी मैकुला पर आए हुए डिजेनरेशन तथा आंख के पर्दे पर खून के दौरे में हुई रुकावट की वजह से हुए नुकसान को ट्रीट करने में और रोकने में सहायक होते हैं। आइए जानें कि ये इंजेक्शन किस प्रकार से आंख के भीतर दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने से पहले आंख को बूंद की दवा डाल के या एक बहुत ही महीन सुई से सुन्न कर दिया जाता है। आंख के सुन्न होने के बाद मेन इंट्राविट्रियल इंजेक्शन आंख के गोलक के सेंटर में विट्रियस कैविटी में दिया जाता है। ये इंजेक्शन आंख के पर्दे की सतह तक पहुंचता है और दवा के रूप में काम करता है। आंख के इंजेक्शन लगने की इस प्रक्रिया में पेशेंट को कोई खास तकलीफ नहीं होती और कुल मिला के 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगता है। यदि यह इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में एक ट्रेन्ड रेटिना स्पेशलिस्ट द्वारा दिया जाता है तो इसमें आमतौर पर कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। इंजेक्शन के बाद पेशेंट तुरंत ही घर जा सकता है और एक पट्टी जो आंख पे लगाई जाती है उसका 2 या 3 घंटे बाद वो खोल सकता है और उसके बाद जो भी दवा दी जाती है उसको डालना शुरू किया जाता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के बाद आंख की सफाई का ध्यान रखना, आंख की दवाई का ध्यान रखना और बताई हुई प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इंजेक्शन के बाद कुछ मरीजों को इस प्रकार से ब्लड आने की स्थिति बन सकती है जो कि अपने आप से कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो जाती है। विट्रियस कैविटी में इंजेक्ट की गई दवा कुछ दिनों तक धब्बों की फॉर्म में दिखाई देती है जो कि अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन एक सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इससे किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा है आँख की रेटिना या पर्दे से संबंधित बीमारी के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।